सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको आशीष मिले। हम निकालते हैं यूहन्ना 15 चैप्टर वर्स 1 और 2। पढ़ो बढ़िया। सच्चाई देख सच्ची दाखरस में है और मेरे नहीं बेटा, रुक जा। यूहन्ना 15 वर्स 1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो वचन हमसे क्या बातें कर रहा है? तो यह परमेश्वर के पुत्र के बारे में है कि एक किसान काम कैसे करता है। एक किसान का क्या काम है? वे अपने बगीचे में ऐसा कोई पौधा नहीं रखेगा जो फलता नहीं है। रखेगा कभी? जब वो अपने बगीचे में जाता है, बगीचे के घास वास निकालता है, खुदाई वगैरह करता है, तो वो देखता है कि जो मर गया है, जो फल नहीं दे रहा, तो उसको क्या करता है? निकाल देता है, उसको उखाड़ देता है और फिर से नए पौधे लगाता है ना। तो इसी प्रकार है कि जो फलता नहीं है, ये क्या है? बगीचा किसको दर्शा रहा है? ये वचन के जरिए परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं? ये बगीचा है कलीसिया, और आप और मैं परमेश्वर पिता कहता है कि वो कहता है परमेश्वर पिता की मतलब खबरदार हम सबसे कहता है कि अगर तू मेरे बेटे के साथ जुड़ता है तो ऐसी कलीसिया चाहता है जो सुस्त है या ढीली या कमजोर या स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु यीशु के काम के लिए आगे आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से ढीलापन नहीं होना है, किसी प्रकार से सुस्ती या गलत कामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होना है। हमारा ध्यान है, अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो हमें फल लाने वाला बनना है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के फल है ना, हमारे अंदर उसके वचन है, तो हम दूसरों को भी जाकर वचन के बारे में सिखाएं। उसके बगीचे का किसान यीशु दाखलता है। मतलब उस बगीचे का जो किसान है वो कौन है? दाखलता, वो यीशु है। और पिता क्या है? पिता किसान है। और ये मुझ कौन है? यीशु। पिता कौन है? किसान। और दाखलता कौन है? यीशु। यीशु के बारे में यीशु ही कहता है कि खुद यीशु को कहता है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती, मतलब खुद कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जो डाली मुझ में नहीं फलती, और वो डाली कौन है? कलीसिया। हम लोग को यीशु कहते हैं कि जो डाली मुझ में नहीं फलती, जो मतलब मुझे सुन के, मेरे वचनों को सुनकर जो आगे नहीं बढ़ता, उनके लिए कहा गया है। तो उनको मतलब कलीसिया को उन्होंने क्या बोला है कि हम डालियां हैं जो हम मुझ में नहीं फलती, तो उसको पिता परमेश्वर काट डालेगा, छाट डालेगा, उसको रखेगा नहीं संभाल के। क्योंकि जब किसी काम की नहीं है तो उसको बगीचे में जगह घेरने के लिए थोड़ी रखेगा, उसको तो काट के निकाल देगा। तो उसी तरह अगर पिता ने हमें भेजा है और हम उसके काम नहीं करते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि दिन ही दिन में हमें अपने काम खत्म करने चाहिए। वो रात आएगी जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो वो काली रात आएगी जिसमें शैतान हमें कुछ भी करने नहीं देगा। जब पवित्र आत्मा उठा ली जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते उस वक्त। तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम वचनों को सुने, समझे और लोगों को भी उसके बारे में बताए। तो सच्ची दाखलता वही है कि जो पिता में बना रहता है, जो प्रभु यीशु में बना रहता है। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें हमारे अंदर उनका स्वभाव होना चाहिए, हमारा अंदर उनके काम होना चाहिए। जैसे वचन कहता है कि मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, प्रभु यीशु कहता है मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो वो चाहता है कि हम भी काम करें, हम भी सुस्ती या खाली ना बैठे रहे, हम कुछ ना कुछ प्रभु यीशु का कार्य करते रहें, चाहे वो वचन सुनाकर या वचनों को देखकर, पढ़कर, बोलकर, जैसे भी। लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। वैसे भी उसका काम कभी नहीं रुकने वाला है ना। तो इसलिए हमें सच्ची दाखलता बननी है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके।
ये छोटा से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा उसके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, और हमें अभी तक जिंदों की ज़मीन पर संभाल के रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 महिमा, 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 महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। महिमा, 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 महिमा। हे हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपके सामने उपस्थित हुए प्रभु जी, ताकि हम ईमानदारी से आपके वचनों में चलने वाले बन सके प्रभु जी। हम इतने बुद्धि, इतने सर्वव्यापी ज्ञानवान तो है नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि हम आपके वचनों का सही तरीके से उच्चारण करके समझ सके, पढ़ सके और सिखाने वाले बन सके। यीशु राजा, जो भी हमने पढ़ा है प्रभु जी, वो हमारे अंदर में रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप तीनों का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हमेशा संभाल के रखा प्रभु जी, हर खतरों से बचा के रखा पिता परमेश्वर, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा के रखा, ताकि आपका कार्य कर सके पिता परमेश्वर। हमें खाली बर्तन को इस्तेमाल करिए अपने राज्य के लिए सोचिए, और हमारा एक ही मकसद हो कि आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। जिस काम को बहुत तेजी से ब्रदर दानियल राज्य कर रहे हैं, उनकी फैमिली कर रही है, मसीह मंथन के लोग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर लोग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, खरी शिक्षाओं को सुनने वाले फैला रहे वचनों को प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में आपका सुसमाचार, खरी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ सके प्रभु जी। हमारा एक ही मकसद हो कि आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। ये हमारा जीवन जो चंद दिनों का यहाँ पे प्रभु जी, वो जीवन हमारा किस काम का, जिस जीवन में हमने रहकर आपके लिए अपने आपके साथ अपना जीवन